एक समय की बात है, भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के साथ मगध राज्य में प्रवेश किया। जब वो गली गली मोहल्लों से गुजर रहे थे तो वहां के लोग आपस में लड़ते हुए दिखे। कोई किसी बात को लेकर लड़ रहा था तो कोई अन्य बात को लेकर। अड़ोसी पड़ोसियों को आपस में लड़ते हुए देख बुद्ध को अच्छा नहीं लगा, परंतु फिर भी वे मौन होकर आगे बढ़ते रहे। आनंद से रहा नहीं गया और वे वहां लोगों को समझाने के लिए रुक गए कि वे आपस में ना लड़ें, क्रोधित न हो। परंतु सभी ने यही कहा कि पहले लड़ाई इन्होंने शुरू की है, आप हमसे चुप होने को क्यों कह रहे हो। फिर आनंद दूसरे पक्ष को समझाने लगते तो वह भी यही कहते, हम कहाँ लड़ रहे हैं, छेड़खानी तो इन्होंने पहले की थी, आप इन्हें समझाइए। आनंद निराश होकर वहां से लौट आए और बुद्ध की ओर देखने लगे। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। आनंद बुद्ध के साथ आगे बढ़े, परंतु वे बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, आप मुस्कुरा रहे हो, आपको इन लोगों को आपस में लड़ते देखकर दुख नहीं हो रहा, आप इन्हें कहते क्यों नहीं। तब बुद्ध ने कहा, इनके लड़ने का कारण है इनकी वाणी। हे आनंद, इस वाणी से ही हमारे मित्र बनते हैं और इसी वाणी से हमारे शत्रु हो जाते हैं। इसलिए वाणी का प्रयोग सोच विचार कर करना चाहिए। जहां तक हो आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए। विवादित विषयों पर चुप रहना चाहिए, वरना विवाद बढ़ जाते हैं। और इन लोगों की समस्या यह है कि ये लोग अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां भी बोल रहे हैं। यह बातें करते करते बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब आनंद भी वहां बैठ गए। कुछ देर बाद जो लोग आपस में लड़ रहे थे, शांति की तलाश में, वह भी बुद्ध के समीप आकर के बैठ गए। तब बुद्ध ने उनसे कहा, भाइयों, आपको आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तब किसी ने बुद्ध से पूछा, तो हम क्या करें, हम लड़ना नहीं चाहते, हम भी प्रेम से रहना चाहते हैं, परंतु कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है कि हम आपस में लड़ बैठते हैं। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हमें आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार आचरण करना चाहिए। तब आनंद ने पूछा, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें हमें नहीं बोलना चाहिए, कृपया बताइए। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताता हूँ कि जब हमें चुप रहना चाहिए। देखो आनंद, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट मिलता है। यदि व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ नहीं छोड़ती। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बुरा बोलता है, उस समय तुम मौन रहो, क्योंकि बुरी बात का प्रत्युत्तर देने से हमारा मन व वाणी दोनों ही दूषित होती है। आप लोग भी यह जानो कि किसी बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए जब कोई तुम्हारे सामने किसी की निंदा कर रहा हो तब मौन रहो, क्योंकि निंदा उस व्यक्ति का व्यवहार हो सकता है, तुम्हारा नहीं, और बुराई करके तुम उसे बढ़ावा दोगे जो ठीक नहीं है। बुद्ध ने आगे कहा कि भविष्य के सपने अभी से मत देखो। भूतकाल को याद करके पछताने से अच्छा है कि वर्तमान के आनंद में रहो। यदि कोई तुमसे तुम्हारे भविष्य की बातें या भूतकाल की बातें करता हो तो उस समय चुप रहो। भविष्य में तुम क्या करने वाले हो यह पहले से बताने का कोई लाभ नहीं। यदि वह नहीं कर पाए तो तुम ही दुखी होंगे। और इसी प्रकार भूतकाल में क्या क्या घटित हुआ है उसे याद करने से भी कोई लाभ नहीं है। भूतकाल की घटनाएं किसी को बताना तुम्हें दुखी कर सकता है। ऐसे समय में हमें चुप रहना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई तुम्हारी प्रिय चीज के बारे में पूछता है तो मौन रहो, क्योंकि पता होने पर कोई आपको दुख पहुंचा सकता है या उस चीज को आपसे दूर कर सकता है। और भी ऐसी परिस्थितियां हैं जिस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। जब बहुत अधिक खुशी की बात तुम्हें पता चले तब उसे हर किसी को गाने की आवश्यकता नहीं है। मौन रहकर ईश्वर का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें ये खुशी प्रदान की है। दुख में भी मौन रहो। जब तुम बहुत अधिक दुखी होते हो तो कुछ समय
मौन रहो। हर किसी के आगे अपना दुख नहीं कहना चाहिए। मौन रहकर विचार करो कि दुख का क्या कारण था और उसका क्या निवारण हो सकता है। इसी तरह से जब कोई तुम पर क्रोध करता है या तुमसे घृणा करता है तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। इससे सामने वाले का क्रोध व घृणा समाप्त हो जाती है और स्थितियां अधिक बिगड़ने से बच जाती हैं। किसी घटना या चीज का अधूरा ज्ञान होने पर भी हमें मौन रहना चाहिए, अन्यथा हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपनी पीड़ा या दुख बताए तो उस समय मौन रहो। उनकी बातों को सुनकर तुरंत समाधान करने मत लग जाना। ये सब परिस्थितियां ऐसी हैं जिस समय मौन रहने में ही भलाई होती है। यदि विवाद को नहीं बढ़ने देना है तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने मन पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं। ये सब बातें सुनकर लोगों ने कहा, आप सही कह रहे हैं बुद्ध, हमारा ही अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है। हम तुरंत प्रतिक्रिया करने लगते हैं और यही कारण है कि हमारे बीच से प्रेम खत्म होता जा रहा है और लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। परंतु आज से हम आपकी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और आपस में प्रेम से रहने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, बुद्ध के अनुसार हमें वर्तमान में जीना चाहिए, ना कि भविष्य की चिंता करनी चाहिए। न अतीत को याद करें, न भविष्य की चिंता करें। ऐसा ही बुद्ध का विचार रहा है। किसने तुम्हारे लिए क्या कहा या दुनिया तुम्हारे लिए क्या कहेगी, इसका विचार त्याग कर बस अपना काम करते जाइए, क्योंकि जीवन में हजारों लड़ाइयां लड़ने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वही विजय होते हैं।